नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मुझे मल्टीपल माइलोमा नाम का ब्लड कैंसर हो गया है। लेकिन आज मैं आपके सामने अपनी बीमारी का रोना लेकर नहीं आया हूं। मैं आपके सामने कुछ गंभीर प्रश्न लेकर आया हूं, क्योंकि जीना और मरना तो केवल ऊपर वाले के हाथ में है, और जब तक मेरी मृत्यु नहीं आई है मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन मेरा प्रश्न यह है, ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। यह सनातनी नौजवान क्या आपको कहीं से देशद्रोही गुंडे या मवाली नजर आते हैं? अगर नहीं तो फिर क्यों इनको दिन रात प्रताड़ित किया जा रहा है? इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सबसे दाईं तरफ जो नवयुवक है उसका नाम अन्नू चौधरी है। मेरे छोटे भाई की तरह है, बहुत स्नेह करता है मुझसे। और मध्य में ये जो युवक है इसका नाम डॉक्टर प्रकाश है। अक्कू पंडित है, युद्धि राणा है, और सबसे बाएं में किसी को पहचान की आवश्यकता बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ये दक्ष चौधरी है। अगर मैं इनके बारे में कहूं, इन युवकों के बारे में, तो ये आज के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हैं। वह क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और ये वो महान सनातनी योद्धा है, मेरे बच्चे, जो आज धर्म की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। ना जाने कितनी ही बार इन्होंने गौ रक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यह वो नवयुवक है जो हर जगह जहां कहीं भी लैंड जिहाद होता है, किसी हिंदू परिवार पे अत्याचार होता है, या किसी बेटी के साथ लव जिहाद होता है, कितनी ही बच्चों की घर वापसी इन योद्धाओं ने करवाई है। ऐसे बहुत से अनगिनत नाम हैं। मैं तमाम नाम आपको नहीं गिनवा सकता, लेकिन कुछ प्रमुख नाम जो मेरे साथ जुड़े रहे हैं, मेरे छोटे भाई पिंकी भैया, पिंकी तोमर कह लीजिए, बिट्टू बजरंगी, मेरी छोटी बहन आस्तमा, और सबसे श्रद्धेय मेरे आदरणीय गुरु यति महाराज जी। यह वो सनातनी योद्धा है। मैंने फिर कहा, बहुत से हैं, और बहुत, अगर मैं नाम गिनवाने पे आऊंगा तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये वो योद्धा है जिनके साथ मिलकर मैंने काम करा हुआ है, और मैं इनके विषय में अच्छी तरह से जानता हूं। ये किसी धन के लालच में, धर्म की रक्षा में नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्हीं नौजवानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, ये कहकर कि ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं, देश में अशांति फैला रहे हैं। परसों का वाक्य है, एक मुस्लिम युवती जो गाजियाबाद की रहने वाली है, और बताया जा रहा है कि नाबालिग है, और ऐसे मामलों में हमेशा नाबालिगों को ये संप्रदाय विशेष के जिहादी मानसिकता के लोग आगे करते हैं। उस युवती ने न्यूज गैलरी के इंटरव्यू में कहा कि कौन रोक सकता है मुझे, जिसे हम माता कहते हैं, गाय को मारकर खाने से। उस युवती ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के बारे में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा प्रयोग कर रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ कर रहा है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल हो या कोई भी हो, उभरते हुए राजनेताओं की प्रसिद्धि से घबराकर आलोचना करते हैं और गंदे गंदे अपशब्द भी बोलते हैं, क्योंकि राजनीति में सब जायज है। लेकिन इस युवती ने, जो मुस्लिम युवती है, इसने जब गाय के बारे में कहा तो इन युवकों से बर्दाश्त नहीं हुआ, और ये उसके घर पर पहुंच गए, और वहां आवेश में इन युवकों के मुंह से कुछ अपशब्द भी निकले, जिसे आप गाली की भाषा का प्रयोग कह सकते हैं, क्योंकि ये आवेश में थे। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई आपकी मां को यह कहे कि आपकी मां को हम मारकर खा जाएंगे, तो आपके अंदर कितना रोष पैदा होगा? और यही रोष इन युवकों के अंदर था। अक्कू पंडित,
दक्ष चौधरी, अन्नू चौधरी और डॉक्टर प्रकाश जब उसके घर पर पहुंचे तो आवेश में इन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए। मैं ये कहना चाहता हूं अपने छोटे भाइयों से, इनसे आपको अपशब्द शब्दों का प्रयोग नहीं किया करना था, और जो महिला ब्रिगेड गई थी उनके हाथों से इनके हाथ पैर तुड़वा देने चाहिए थे ऐसी महिला के, तब शायद आप पे कोई केस नहीं बनता। लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। अगर यही पाकिस्तान होता तो इस निंदा के आरोप में इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता। लेकिन एक ये नाबालिग कहे जाने वाली युवती हमारी गाय माता के विषय में बोलती हैं, योगी जी के बारे में क्या क्या बोलती हैं। कल रात अन्नू चौधरी को गाजियाबाद पुलिस के द्वारा उठवा लिया गया है और इन तीनों की गिरफ्तारी भी इशू हो चुकी है। देर सवेर ये भी कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। इससे पहले भी ये युवक बहुत से मुकदमे झेल चुके हैं, केवल अपने लिए नहीं, समाज की रक्षा के लिए। मैं पूछता हूं, जब नोआखाली के दंगे हुए थे, अगर गोपाल पाठा जी शस्त्र ना उठाते तो वहां हिंदू की क्या स्थिति होती? क्या आज इस देश के अंदर धर्म रक्षा, गौ रक्षा के बारे में बोलना अपराध हो गया है? आज गो रक्षकों को जेल में डाला जा रहा है। पिछले कई सालों से मोनू मानेसर जेल के अंदर है, बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई की निर्मम हत्या हो गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। और क्या कहूं, हमारे हिंदूवाद कुछ ऐसे ही दोगली पार्टियों के नेता इनको गुंडा मवाली बोलते हैं और राष्ट्रद्रोही बोलते हैं। क्या भगवान ने राम ने धर्म की रक्षा के लिए हथियार नहीं उठाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नहीं उठाया था? अगर आज ये युवक मामूली सी हिंसा अगर मारपीट कर देते हैं, लेकिन हमारी संविधान में तो ये गुनाह है, अपराध है, लेकिन जो दिन रात सनातनी समाज के खिलाफ बोलते हैं, हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, हमारी मूर्तियों को खंडित करते हैं, उनके लिए न्यायालय खामोश रहता है, जैसे मुंह में गोंद जम गई हो या फेविकोल से होठों को चिपका दिया गया हो। क्या कहूं, हमारे जब देश के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश भगवान विष्णु की मूर्ति के बारे में यह कह सकते हैं कि अपने भगवान से कहो कि अपनी मूर्ति को स्वयं ठीक कर लें, और आज भी वो अपने पद पर है। बहुत शर्म की बात है। अगर उनके किसी भी पैगंबर के खिलाफ एक शब्द बोल दो तो सर तन से जुदा का फतवा निकाल देते हैं, तब न्यायालय चुप रहता है, खामोश रहता है। लेकिन हिंदूवादी, ये सनातनी योद्धा अगर कुछ करते हैं आवेश में आकर, तो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं और गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज होते हैं, जहां जमानत करवाना भी मुश्किल हो जाता है। यति महाराज पर 32 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है धर्म की आवाज उठाने के लिए। पहले मेरे ऊपर भी सैकड़ों मुकदमे, कई बार मुकदमे लगे मेरे ऊपर, दिन रात मुझे थानों में बिठाया जाता था। लेकिन आज इस उम्र के पड़ाव में मैं मारपीट नहीं करता हूं। मैं समझ चुका हूं कि लड़ाई किस तरह से लड़नी चाहिए। आप सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाइए। अगर आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने लोग मेरी वीडियो देखें, कि अगर आज आप इन सनातनी योद्धाओं के साथ नहीं खड़े हुए तो अगला नंबर आपका आने वाला है। क्योंकि जिस तरह से ये जिहादी देश में अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, सुरक्षित आप भी नहीं है, ना देश की सरकार सुरक्षित है। तो इन सनातनी योद्धाओं का साथ दीजिए, तन से, मन से, धन से, निडरता से, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अभी भी दर्द बहुत ज्यादा, लेकिन मैं औरों की तरह खामोश नहीं रह सकता। मौत निश्चित है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन मरूंगा तो धर्म की लड़ाई करते हुए मरूंगा। मैं आपसे कोई सहानुभूति के लिए नहीं कह रहा मुझे ब्लड कैंसर है, मैं आपको सारी रिपोर्ट दिखा सकता हूं, लेकिन जब तक जीऊंगा अपने धर्म की रक्षा के लिए, अब रन में जाके मैं युद्ध नहीं कर सकता, स्थिति में नहीं हूं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ता हुआ मरूंगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।